पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली में एक नया ग्रुप सामने आ गया है, जिसकी तादाद 15 है। दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान पर मुश्तमिल नया ग्रुप सामने आया है और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर बनने वाले ग्रुप ने अपना इजलास भी बुलाया है। ज़राए के मुताबिक ग्रुप ने अपनी ही हुकूमत के बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 15 अरकान पर मुश्तमिल इस ग्रुप में आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम से बनने वाले ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली से भी राब्तों का दावा किया था। ग्रुप ज़राए के मुताबिक तर्जुमान सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट गज़नफर अब्बास शाह ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ हैं, सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप से भी हमारे ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप भी मंगल को एक इजलास मुनक्किद करने जा रहा है। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। और इस हवाले से इनके अरकान को मैसेजेस भी मौसूल हो चुके हैं। अलबत्ता सहाफ़ी मंसूर अली खान का कहना है कि ये पैगामात नामालूम नंबर से मौसूल हुए हैं। इसका मतलब इनके मुताबिक ये नहीं कि कोई एजेंसीज वगैरह से कॉल्स आ रही हैं, बल्कि कुछ ऐसे नंबर से कॉल्स मौसूल हुई हैं जो पहले से इनके पास महफूज नहीं थे। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इन अरकान को शक है कि इनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और जो हिकमत अमली हम बनाने जा रहे हैं इस पर पहले से हुकूमत की नज़र ना हो। इन अरकान को जगह और वक्त के बारे में भी इस वक्त तक कोई इतला नहीं मिली थी। इनको सिर्फ लाहौर पहुंचने का हुक्म मिला, क्योंकि अगर जगह का नाम पहले से बता दिया जाए तो वहां हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा आला रखा जा सकता है जिससे इन अफराद की तमाम बातें रिकॉर्ड हो सकें। मुख्तसर ये कि तमाम काम बहुत ही राजदारी से किया जा रहा है। मंसूर अली खान के मुताबिक एक और दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs को नहीं बुलाया गया, सिर्फ MPA हजरात को बुलाया गया है और सारी तवज्जो इन पर ही है। मंसूर अली खान के मुताबिक इस ग्रुप में इनके ज़राए के मुताबिक इस वक्त काम शायद उस्मान बुज़दार के खिलाफ ही हो रहा है, जबकि इसके पहले मुतअद्दिद मौक़े पर सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ये कह चुके हैं कि असद कैसर या इमरान खान के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद आएगी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई कार्रवाई इस वक्त तक मंसूबे में शामिल नहीं थी। याद रहे कि इतवार को ARY पर सहाफ़ी हसन अयूब ने खबर दी थी कि PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन में भी मुलाकात हुई है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक 15 अरकान के ग्रुप का सामने आना और ये दावा करना कि वो भी नून लीग के साथ राब्ते में हैं, दिलचस्पी से खाली नहीं। अलबत्ता ये भी हकीकत है कि ये 15 अरकान का ग्रुप बजट इजलास से पहले भी मुतहर्रिक हुआ था और इसने तरक्याती फंड्स के लिए मुहिम चलाई थी और कुछ यकीन दहानियों और मुतालबात पूरे होने पर इसने हुकूमत ही का साथ दिया था। और अब भी इसका दावा है कि ये अपनी जमात से बल्दियाती बिल के लिए बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुआ है और पार्टी का साथ देगा। यहाँ ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि हफ्ते को हसन अयूब ही ने ट्विटर के जरिए खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला के मुतालबे से दस्तबरदारी की सूरत में मुनस्सिर इलाही को डिप्टी वजीर आजम बनाने की पेशकश भी की है। इतवार की शाम उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें उनका कहना था कि चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का मीडिया से बात ना करने का यह मतलब हरगिज नहीं कि बात नहीं बनी, बात बन चुकी है, लेकिन ऐलान मुनासिब वक्त पर ही होगा। बशमूल जहांगीर तरीन शायद ही कोई हुकूमती इत्तेहादी हो जो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ ना दे। इनकी जानिब से पहले भी ख्याल जाहिर किया गया था कि तहरीक इंसाफ के MNAs की जानिब से बड़ी तादाद में इस्तीफे आने की सूरत में शायद हुकूमत को खुद एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। याद रहे कि इमरान खान हुकूमत एतमाद का वोट लेने और बजट इजलासों में बंदे पूरे करने के हवाले से हमेशा से ही मुश्किलात का शिकार रही है। बहुत से सियासी तज्ज़ियाकार ये भी याद दहानी करवा रहे हैं कि इससे कबल सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आई है और वो बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ आई थी, जिसमें उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकी थी। इन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत के पास बहुत सी ऐसी तरगीबें और लालचें होती हैं जिनके जरिए वो अपने अरकान को रोक सकती हैं। अलबत्ता जो हकीकत वो फरामोश कर रहे हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की अपनी जमात पर मुकम्मल सियासी गिरफ्त है। बेनज़ीर भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं, इसकी भरपूर मुखालिफत के बावजूद इक़्तिदार में आई थी। इनके अरकान कहीं से तोड़ कर नहीं ला कर दिए गए थे, बल्कि उन्होंने भरपूर सियासी जद्दोजहद की थी और हर मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे थे। ज़िया आमरीत के 11 साल भुगते थे। इनका तहरीक इंसाफ के जगह जगह से घेरे हुए फसली बटेरों से मुकाबला करना उस नजरियाती सियासत की तौहीन के मुतरादिफ है जो आज की सियासत से तकरीबन रुखसत हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा सूरत हाल कई हवालों से नई और मुनफरिद है। यही वजह है कि मुकाबला भी दिलचस्प हो रहा है और सियासत पर नजर रखने वाले टिकटिकी बांधे तेजी से बदलते हालात को देख रहे हैं।